दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पता है, हमने जो सीरीज शुरू किया है स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित व्यक्तियों का व्यक्तित्व, इसमें यह पार्ट 2 में बना रहा हूं और हम शुरू कर रहे हैं अब यहाँ से आगा खां द थर्ड से, आगा खां तृतीय। ठीक है, तो ये रहा उनके बारे में जानकारी। सबसे पहली बात कि इस्लामी बोराह मत के मुखिया थे ये। उसके बाद मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्य थे। कौन? आगा खां। और 1932, 1934, 35 और 36 ईस्वी में राष्ट्र संघ को भेजे गए शिष्टमंडल के नेता भी थे। आगे चलते हैं। अगला है अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर के बारे में ऐसे तो आप लोग काफ़ी कुछ सुन चुके हैं। पहला है होलकर के बारे में कि ये जो है लेडीज हैं, मराठा संघ के होलकर राज्य की महान वीरांगना थी। ये मराठा संघ के होलकर राज्य की महान वीरांगना थी। ठीक है, अंग्रेजों की कट्टर विरोधी थी और उनसे काफ़ी संघर्ष किए। अल्पायु में ही होलकर राज की शासिका बन गई थी। कम एज में ही ये होलकर राज की शासिका बन गई थी। नेक्स्ट है अजय कुमार घोष। क्रांतिकारी मजदूर और साम्यवादी नेता थे ये। क्रांतिकारी मजदूर और साम्यवादी नेता थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। इसी के लिए मैंने इसको बता भी रहा हूँ, क्योंकि ये जो संस्था है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसके ये मेंबर रहे हैं अजय कुमार घोष। तो शायद पूछ सकता है आपसे, आ सकता है एग्जाम में। उत्तर प्रदेश और पंजाब के क्रांतिकारियों से जुड़े रहे। 1920 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के सदस्य बन गए। 1939 ईस्वी में कानपुर के मजदूर सभा में शामिल हुए। बाद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में भी शामिल हो गए। नेक्स्ट है अजय खान हकीम, यानी कि हकीम अजमल खां। अजय नहीं, अजमल। ये यहाँ पर ये अजमल होगा। इनके बारे में है मुस्लिम लीग के नेता के रूप में इन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। कौन? हकीम अजमल खां। ये मुस्लिम लीग के नेता थे। मुस्लिम लीग को राष्ट्रीय राजनीति से जोड़ा इन्होंने। दिल्ली में रॉल एक्ट बिल के विरुद्ध प्रदर्शन में उन्होंने भूमिका निभाई तथा खिलाफत व असहयोग आंदोलन में भागीदारी की। मुस्लिम लीग को राष्ट्रीय राजनीति से जोड़ा इन्होंने। अगला है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, दिल्ली में रॉल एक्ट बिल यानी रॉल एक्ट के विरुद्ध प्रदर्शन में उन्होंने केंद्रीय भूमिका निभाई तथा खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन में भी भागीदारी की। ठीक है, देखिए ये इंपॉर्टेंट नेता हैं हकीम अजमल खां। क्यों इंपॉर्टेंट लग रहा है? इसलिए कि रॉल एक्ट बिल से भी जुड़े रहे, उसके विरोध करते रहे, जामिया मिलिया की स्थापना से जुड़े रहे। ठीक है, असहयोग आंदोलन में भागीदारी दी, खिलाफत में तो खैर भागीदारी दिए ही। तो इस लेकर जो है काफ़ी एक्टिव थे, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता भी है। इन्होंने, हकीम अजमल खां ने जामिया मिलिया की स्थापना की। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जामिया मिलिया की स्थापना की तथा इसके प्रथम उपकुलपति भी रहे। प्रथम उपकुलपति कौन थे? हकीम अजमल। 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1921 में जो दिसंबर में अधिवेशन होता था कांग्रेस का, तो अहमदाबाद के अधिवेशन में इनकी अध्यक्षता थी हकीम अजमल खां की। नेक्स्ट है अजीमुल्ला खां। 1857 की क्रांति के दौरान नाना साहब के प्रमुख सहयोगी रहे। इन्होंने यूरोप की यात्रा करके अंग्रेजों के विरुद्ध सहयोग प्राप्त करने की दिशा में रूस के साथ पहल की थी। अजीमुल्ला खां का नाम आप लोग पढ़े होंगे जब लूसेंट वगैरह पढ़ते होंगे, या 1857 का विद्रोह में नेतृत्वकर्ता के नाम पूछते होंगे, देखते होंगे, तो 1857 की क्रांति के दौरान इनका नाम आया है, ये नेतृत्व दिए थे। उसके बाद है अजीत सिंह। भगत सिंह के चाचा तथा पंजाब के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। पेशवा एवं भारत माता नामक पत्र का प्रकाशन भी किए। अजीत सिंह ने क्या किया? पेशवा और भारत माता नामक पत्र का प्रकाशन किया। काफ़ी महत्वपूर्ण है, रेयर है, जल्दी मिलता नहीं है और आजकल कुछ रेयर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। गदर पार्टी से भी संबंधित रहे। 1907 ईस्वी में लाला लाजपत राय के साथ मांडले जेल भेजे गए। ठीक है, मांडले जेल के बारे में अभी तक जो जानते थे आप लोग, तो थोड़ा और जान लीजिए और उसमें ये जोड़ लीजिए कि अजीत सिंह भी जेल गए थे। कहाँ गए थे? मांडले जेल, बर्मा भेजे गए थे 1907 में। किसके साथ?
लाला लाजपत राय के साथ। 1947 में इनकी मृत्यु हो गई। अजीत सिंह की मृत्यु जो है अजीत सिंह की मृत्यु हो गए 1947 में। अंजुमन ए मोहिबान ए वतन, अंजुमन ए मोहिबान ए वतन नामक संगठन का इन्होंने गठन किया। क्वेश्चन अगर आता है कि अंजुमन ए मोहिबान ए वतन का गठन किसने किया, तो उत्तर होगा अजीत सिंह। ठीक है, अजीत सिंह ने गठन किया। नेक्स्ट चलते हैं, अक्षय कुमार दत्त। अक्षय कुमार 19वीं सदी के बंगाल के समाज सुधारक थे। ये कौन? अक्षय कुमार दत्त बंगाल के समाज सुधारक थे। नारी शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे। देवेंद्रनाथ ठाकुर के तत्वबोधिनी सभा के सदस्य थे। देवेंद्रनाथ ठाकुर ने ही तत्वबोधिनी सभा का स्थापना किया था, उसके मेंबर रहे। कौन? अक्षय कुमार दत्त। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर कनिंघम। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में कार्यरत थे। अंग्रेज तो थे ही, नाम ही से स्पष्ट है कि अंग्रेज थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में कार्यरत रहे। 1861 में इन्हें भारत सरकार का पुरातत्व सर्वेक्षक बनाया गया। 1861 ईस्वी में किनको? अलेक्जेंडर कनिंघम को। इतिहास वाले ज़्यादा जानते होंगे इनको। भारत सरकार का पुरातत्व सर्वेक्षक बनाया गया। वे 1870 से 85 तक पुरातत्व विभाग के निर्देशक रहे, डायरेक्टर रहे, निदेशक होना चाहिए। अलेक्जेंडर डफ, ये भी अंग्रेज है, बंगाल में राजा राम मोहन राय के सहयोगी, जो कि कलकत्ता में स्कॉटिश चर्च के पादरी थे। जो स्कॉटिश चर्च था कलकत्ता में, उसके पादरी थे ये। कौन? अलेक्जेंडर डफ। और ये सहयोगी थे किसके? राजा राम मोहन राय के। इन्होंने कलकत्ता में स्कॉटिश चर्च कॉलेज की स्थापना की। क्वेश्चन है अगर कि स्कॉटिश चर्च की स्थापना किसने की, तो आप आंसर देंगे अलेक्जेंडर डफ ने की। ये हिंदू धर्म के बहुत बड़े आलोचक थे। ये जो है कौन? अलेक्जेंडर डफ जो है हिंदू धर्म के बहुत बड़े आलोचक थे। ये अलग बात है कि ये राजा राम मोहन राय के साथ भी थे। कोई बात नहीं, आलोचना से नहीं घबराना चाहिए। अगर अच्छे हैं आप तो आलोचना से नहीं घबराना चाहिए। अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू को हम जानिए। जनजातीय आंदोलन के नेतृत्व प्रदान करने वाले आंध्र प्रदेश के गैर जनजातीय नेता। जनजातीय आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने वाले आंध्र प्रदेश के प्रथम गैर जनजातीय नेता थे अल्लूरी सीताराम राजू। अब यहाँ पर लिखा है, लगता है गलत लिख दिया है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा है जनजातीय आंदोलन का नेतृत्व करने वाले, तो हाँ हो सकता है, सही है, सॉरी। जनजातीय आंदोलन का नेतृत्व करने वाले ये थे, मतलब अल्लूरी सीताराम राजू ने इनका जनजातीय आंदोलन का नेतृत्व किया। तो जनजातीय आंदोलन है तो जो नेतृत्व करता होगा सामान्यतः उसी ग्रुप का होगा, उसी संप्रदाय का होगा, ठीक है। लेकिन ये जनजातीय नहीं थे, मतलब गैर जनजातीय न होते भी इन्होंने जनजातियों के साथ उनके आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया। तो ये गैर जनजातीय नेता थे, मतलब उसके ग्रुप के नहीं थे। चलिए अगला है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में भागीदारी इन्होंने दिया था। किसने दिया था? अल्लूरी सीताराम राजू ने। 1923-24 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में रंपा विद्रोह का इन्होंने नेतृत्व किया था। रंपा विद्रोह जो आंध्र प्रदेश में हुआ था उसका भी नेतृत्व इन्होंने किया था सीताराम राजू ने। सेना के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गई है। सीताराम राजू जी शहीद हुए सेना के साथ मुठभेड़ में। नेक्स्ट है अल्ताफ हुसैन हाली। पंजाब में उर्दू भाषा के प्रख्यात कवि थे। अपनी राष्ट्रवादी रचनाओं के कारण प्रसिद्ध थे। अलीगढ़ स्कूल आंदोलन से संबद्ध थे। इंपॉर्टेंट नहीं है ये, इसलिए मैं जल्दी पढ़ दिया इसको। अमर सिंह आप जानते ही होंगे, जो वीर कुंवर सिंह के भाई थे। तो 1857 के विद्रोह में ये वीर कुंवर सिंह के बाद नेतृत्व इन्होंने संभाला था। इन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिए, नेता बने। वीर कुंवर सिंह के बाद नेता बने। कुंवर सिंह के मरने के पश्चात अंग्रेजों के खिलाफ शाहाबाद में युद्ध को जारी रखा। मतलब मुख्य रूप से ये शाहाबाद में, ऐसे तो शाहाबाद इलाका था ही इनका, लेकिन नाम भी दे दिया है, चलिए अच्छा से याद कर लीजिए। नेक्स्ट है अंबिका गिरी राय चौधरी। असमी भाषा के साहित्यकार, असम केसरी नाम से ये विख्यात थे। असम केसरी किन्हें कहा जाता है? अंबिका गिरी राय चौधरी को। अपनी राष्ट्रवादी रचनाओं से
अपनी राष्ट्रवादी रचनाओं से राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ाने में इन्होंने सहयोग दिया था। ठीक है, इनकी रचनाएं जो होती थी राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत होती थी, जिससे कि राष्ट्रवादी भावनाओं को उभार मिलता था। ये तो खैर होगा ही, जो लोग भी राष्ट्रवादी थे उनकी रचना ऐसी ही होती ही थी। तो इनके बारे में है अंबिका गिरी राय चौधरी के बारे में। इनको हम लोग असम केसरी के नाम से उपनाम से जानते हैं। एमहर्स्ट का नाम सुने होंगे आप लोग गवर्नर जनरल के रूप में। 1823 से 28 तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहे। 1823 से 1828 तक अपनी बर्मा नीति के कारण प्रसिद्ध थे ये। प्रथम बर्मा युद्ध 1823 से जो 26 तक चली थी प्रथम बर्मा युद्ध, तो प्रथम बर्मा युद्ध द्वारा वर्मा के बहुत सारे क्षेत्रों को कंपनी के अधीन ले लिया और वर्मा का जो युद्ध हुआ था उसके बाद जो संधि हुई थी यान्दुब की संधि, उस संधि के समय ये थे। भरतपुर के उत्तराधिकारी संघर्ष में हस्तक्षेप किए। भरतपुर में जो उत्तराधिकार का संघर्ष हो रहा था उसमें उन्होंने हस्तक्षेप किया। 1824 में कलकत्ता में गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज की स्थापना उन्होंने किया और 1823 में इन्होंने अपने पद से, कौन से पद था, गवर्नर जनरल का पद था, उसे त्यागपत्र दे दिए। ठीक है, 23 से 28 तक ये बंगाल के गवर्नर थे और 28 में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। फेमस रहा इनका, या जो क्वेश्चन जहाँ बनता है यान्दुब की संधि से रिलेटेड थे और प्रथम वर्मा युद्ध के दौरान इन्होंने जो लड़ाइयाँ छेड़ी उससे फ़ायदा ये लिए अंग्रेज़ों के लिए कि बर्मा का बहुत सारा क्षेत्र ये हड़प लिए अंग्रेजी राज्य में मिलाने के लिए। नेक्स्ट है अमीर चंद। आप देखे होंगे जब आप पढ़ते होंगे तो अमीर चंद बड़ा फेमस नाम आपको आता होगा। प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। लाहौर बम कांड और दिल्ली षड्यंत्र केस के संदर्भ में गिरफ्तार हुए। 1915 ईस्वी में फांसी दे दी गई। यहाँ थोड़ा सा और जान लीजिए, दिल्ली षड्यंत्र केस का मतलब यह है कि लॉर्ड हार्डिंग की हत्या, लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का जो योजना बना था उसका दिल्ली षड्यंत्र रचे थे, दिल्ली षड्यंत्र केस। तो ये लॉर्ड हार्डिंग की हत्या समय था योजना और इसमें अमीर चंद जो थे सक्रिय थे, गिरफ्तार हो गए और इनको फांसी 1915 में दे दी गई। लॉर्ड हार्डिंग गवर्नर जनरल रह चुके थे। नेक्स्ट है अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर जो है ये प्रसिद्ध राष्ट्रवादी साहित्यकार थे। लखनऊ में 1916 में, सॉरी यहाँ पर कटना नहीं चाहिए, लखनऊ में 1916 में जन्म हुआ। साइमन कमीशन के बहिष्कार आंदोलन के समय ही अल्पायु में राष्ट्रवादी रचना शुरू कर दिए थे। उनके उपन्यास प्रायः ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित होते थे। किसके? अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर जो थे साहित्यकार थे, तो उनके जो उपन्यास थे वो उपन्यासकार कहिए ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित होते थे। उसके बाद है रणछोड़ दास। 3 इडियट में रणछोड़ दास वर्ड आपको मिला होगा, तो खैर ये असली है, सेठ अमृत रणछोड़ दास। ठीक है, राष्ट्रवादी कांग्रेस नेता 1932 ईस्वी में दिल्ली अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता किए। उल्लेखनीय बात यह थी कि इस समय सारे नेता गिरफ्तार थे। ठीक है, अधिकतर नेता गिरफ्तार थे, तो उस समय 1932 में उन्होंने दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आनंद मोहन बोस, अब इनके बारे में अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, ये सेकंड पार्ट रहा, सिलसिला बना रहेगा। कमेंट कीजिए जरूर, कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट से ही लगता है मुझे कि बनाना जरूरी है और मैं वीडियो बनाता हूँ। इसका उपयोग कैसे करेंगे मैंने बताया था। आप इसको ऑडियो रूप में चला के छोड़ देंगे ताकि ये रट आ जाए। रटना जरूरी है क्योंकि 1/3 निगेटिव मार्किंग है। नोट्स के रूप में, तो नोट्स के रूप में मैंने कहा था कि ऐसा नोट्स आप बना सकते हैं। जब बनाइएगा तो दाएं और बाएं, पेज के दाएं और बाएं क्या करेंगे, जगह छोड़ देंगे, यहाँ जगह और यहाँ जगह, ताकि कभी कुछ न्यू आपको फैक्ट मिले तो क्या करेंगे, आप फैक्ट को यहाँ पर नोट कर लेंगे। या परीक्षा में पूछ दिया तो आप लिखेंगे कि फला परीक्षा में, फला एग्जाम में, जैसे BPSC 69 में पूछा है तो यहाँ नोट कर देंगे, या किसी और नेट वगैरह भी कई लोग देते हैं उसमें भी नोट कर देंगे, या टीचर का एग्जाम हुआ उसमें भी। तो इस तरह से ये पार्ट 2 कंप्लीट हुआ और पार्ट 3 में आएंगे। थैंक यू।